वेलकम ट्रेडर्स। बात करूंगा निफ्टी 50 की। क्या इसके अंदर ट्रैप बना है? सी बायर को ट्रैप कर लिया गया है। सो फटाफट वीडियो देखते हैं। लॉजिक समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखते हैं क्या बड़ी गिरावट आने वाली है या मोमेंटम कंटिन्यू होने वाला है। अगर आपके पास सी पी होल्ड है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और साथ साथ जो ऑप्शन ट्रेडिंग मेरे साथ करना चाहते हैं, जो ट्रेड में लेता हूँ, तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। 1500 रुपये फीस है। सो जो ट्रेड में लेता हूँ उसमें प्रॉफिट ये समझ लीजिए जब होगा तो अच्छा खासा होगा। एक आध एसएल सबके हिट होते हैं, कोई बात नहीं। आज भी हमारा ट्रेड 150 वाला 450 गया है, तो और कोई ट्रेड करने की जरूरत थी ही नहीं। आज की निफ्टी की तेजी बेसिकली अडानी के स्टॉक की वजह से थी। अडानी के सारे स्टॉक तेजी में थे और साथ साथ एचडीएफसी बैंक के अंदर ब्रेकआउट, ये दो ही रीजन थे आज की तेजी के। उसकी वजह से ये मोमेंटम आया है। लेकिन जो साथ साथ रिलायंस की बात करें, रिलायंस भाई अभी बिल्कुल बढ़ने को तैयार नहीं है। बिल्कुल कह सकते हो अड़ा हुआ है। रिलायंस नहीं चलेगा तो निफ्टी को एक तरफा नहीं बढ़ेगा। निफ्टी बिल्कुल साइडवेज कैंडल बनी है डोजी। कुछ मतलब डिसाइड नहीं कर सकते कि अगला मूव क्या आएगा इसके अंदर। ठीक है, दोनों तरफ का प्रेशर दिख रहा है, सेलिंग और बाइंग दोनों साइड का। बट आज की भी निगेटिव कैंडल है, लगातार 3 दिन हो गए हैं। अब यूँ समझ लीजिए, एक तो ये पॉइंट ध्यान रखिए, जिस इंडेक्स की एक्सपायरी है उसमें एक तो कम से कम काम करना है, क्योंकि उसमें मोमेंटम नहीं आ रहा है। पिछले 3 दिन का रिकॉर्ड देख लो आप, चाहे मिड कैप हो, फिर निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, उसमें मोमेंटम मिसिंग हो जा रहा है। 2 बजे के बाद तो उसमें ट्रेड करना ही मत। सो सेम निफ्टी के अंदर भी यही चांसेस लग रहे हैं कि भैया अगर सुबह 12 बजे तक कोई मोमेंटम आ गया तो ठीक है, तो उसके बाद ये भी साइडवेज ही होगा, जैसे तीनों इंडेक्स गए हैं लास्ट। तो रिलायंस मुझे अभी तक पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। सो रिलायंस पॉजिटिव नहीं होगा, रिलायंस और निफ्टी के अंदर बड़ा सी साइड नहीं देख सकते हम अनटिल अनलेस। इसीलिए कोई बड़ी न्यूज चाहिए जो मार्केट को हिला दे अकेले, और पर्टिकुलर रिलायंस पर चाहिए, तभी जाके एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। क्योंकि निफ्टी भी देखिए कंप्लीटली रिलायंस की तरह ही कैंडल बना रहा है, साइडवेज वाली। अगर आप ध्यान से 2 पॉइंट नोटिस करते हो, तो जो पहले दिन की कैंडल थी उसके सेकंड डे इसका लो ब्रेक हुआ, मतलब यहाँ के एसएल खाए लिए गए। आज इसका हाई ब्रेक हुआ, तो एसएल हंटिंग हो रही है और प्रीमियम डीके हो रहा है, और मार्केट कहीं जा ही नहीं रहा है। यही रेंज है 24,136 से 351। आज ग्रीन कैंडल जरूर दिख रही है, वो अडानी की वजह से है क्योंकि पॉजिटिव क्लोजिंग है, बट विद इन द रेंज ही है अभी। जब तक ये रेंज से बाहर नहीं निकलेगा कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा, और मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं कि ये एक्सपायरी के दिन बाहर निकल जाए। 3 इंडेक्स ने कुछ नहीं करा भाई एक्सपायरी वाले दिन, कोई जीरो टू हीरो किसी का चला ही नहीं होगा। और जब प्रीमियम ही 100 रुपये का प्रीमियम 5 रुपये का हो जाए तो फिर क्या फायदा ऐसे जीरो टू हीरो करने का। इसलिए हमने बहुत कम ट्रेड करे हैं, पर्टिकुलर जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है उसके अंदर। अगर निफ्टी को अगर चलना होता तो आज चल जाता। आज भी उसने ट्रैपिंग करी है। ये देखिए प्रीवियस डे हाई है ये वाला, यहाँ पर उसने थोड़ा सा टाइम बिताया। अगर आप ढंग से नोटिस करोगे तो सबको यहाँ पर लगा कि भैया अब तोड़ के अब ये जाने वाला है, जाने वाला है। यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज हुआ और उसके बाद इस पर्टिकुलर एम पैटर्न का ब्रेकडाउन दे दिया। ठीक है, तो इससे एक चीज़ पता लग गई हमें कि भाई यहाँ पर सी वाई ट्रैप है। ये देखिए जी, ये जो ग्रीन कैंडल वाले हैं ना भाई, ये सारे 300 से ऊपर वाले सारे के सारे सी वाई ट्रैप है। जिसने भी 300 के ऊपर का सी लिया है सब कल जीरो हो जाएंगे, अगर कोई बड़ा गैप अप नहीं होता 300 के ऊपर तो। ठीक है, 300 तक का गैप अप भी सीधे सेलिंग आएगी भाई, ऐसे करके जाएगा ये देखिए। तो एक तो ये क्लियर हो रहा है कि भाई अगर कोई गैप अप नहीं हुआ और आपके पास सी होल्ड है 300 या 350 या इसके ऊपर कोई सा भी, तो भाई इमीडिएट एग्जिट करना पड़ेगा आपको, वेट ही नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट दिखाया है, ये देखिए, और इसके नीचे अगर ये ट्रैवल करने लग गया इस पर्टिकुलर एरिया के नीचे, तो भैया ये वाले बायर भी ट्रैप हो जाएंगे, तो मार्केट और तेजी से नीचे गिरेगा। यहाँ तक समझ में आएगा लॉजिक आपको? ठीक है, देखो सी साइड तभी जाना है जब मार्केट 300 के ऊपर खुले और एक स्पाइक मारे फिर 300 के ऊपर आ जाए। मींस ये एक्टिविटी जो है शुरू के आधे घंटे के अंदर हो जानी चाहिए। 10 साढ़े 10 बजे 300 के ऊपर ही टिकेगा निफ्टी, तो हम फर्दर तेजी के लिए प्लान कर सकते हैं आने वाले टाइम के लिए कि भैया 11-12 बजे एक ब्रेकआउट आ सकता है। 300 के ऊपर ही कोई सीवी का प्लान करना, उससे पहले कोई सीवी का प्लान नहीं करना है। ठीक है, और गैप डाउन हो जाता है तो फिर तो भाई सेल ऑन राइज हो जाएगा। फिर इस तरीके से एक बाउंस आने दीजिएगा, फिर यहाँ पर पी खरीदना, फिर सेल ऑन राइज, सिंपल है। तो 300 के नीचे हमें सेल ऑन राइज करना है, और जो मुझे टारगेट समझ में आ रहा है वो 200 ईएमए तक आ सकता है 5 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग। तो ये वाला टारगेट मुझे दिख रहा है इसके अंदर कि भाई यहाँ तक ये आ सकता है। तो 24,175 मान के चलिए आप, ये टारगेट कल हमें मिल सकता है पी साइड वालों को। ठीक है, बट इसके अंदर एक पैटर्न भी बन रहा है कुछ इस तरीके से। ये एक पैटर्न है, फ्लैग एंड फोल्ड कह सकते हो आप इसको। और मैंने कहा ना, अगर 300 के ऊपर रहेगा तभी कुछ बुलिश पैटर्न वैलिड है,
तभी कुछ बुलिश पैटर्न वैलिड मानूंगा मैं। 300 के ऊपर, 300 के नीचे नहीं, 300 के नीचे तो फिर सेल ऑन राइज की बात करेंगे। 300 के ऊपर जाएगा तो भाई फिर मैं इसके अंदर जो 500 तक का टारगेट मैं देख रहा हूँ वो आ सकता है, फिर ब्रेकआउट हो जाएगा। 24,480 से 500 तक का टारगेट एक पेंडिंग इसके अंदर वो आ सकता है। तो मैंने सिंपल बता दिया, 300 के ऊपर सी साइड में बैठना। अगर 10 साढ़े 10 बजे तक 300 के ऊपर टिका रहता है तो हमें सी साइड फोकस करना है 300 के ऊपर। उसके नीचे भाई सीधे सेल ऑन राइज करना है और टारगेट रहेगा अपना 24,175 पूरा लेना टारगेट, 1 रुपये मत छोड़ना, इसमें आराम से आएगा यहाँ तक। अब मान लीजिए थोड़ा सा साइडवेज ओपन होकर फिर थोड़ी टाइम बिता के तोड़ेगा तो फिर सीधा आएगा। गैप डाउन खुलता है तो फिर थोड़ा सा बाउंस आने दीजिएगा, तब खरीदा तब आएगा। आना इसको यहाँ पर है 24,175 पे। अगर ये कल 24,300 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो मेरे हिसाब से लॉजिक समझ में आ गया। 24,300 के ऊपर सी साइड रहना है, 24,300 के नीचे पी साइड वाली पोजीशन बनानी है। पैटर्न ढूंढने हैं भाई, एम पैटर्न कहाँ पर बन रहा है, हेड एंड शोल्डर कहाँ पर बन रहा है, कहाँ पर कोई ऐसा चैनल बनना है कि भाई यहाँ से ब्रेकडाउन होगा। 300 के नीचे हमें ये देखना है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जो भी टाइम फ्रेम आप यूज़ करते हो अकॉर्डिंगली। तो बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और डेली गैप अप हो रहा है तो चांसेस है कि एक दिन गैप डाउन भी पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से पी साइड वाले ज़्यादा अभी सेफ जोन पे लग रहे हैं, बट कुछ नहीं कह सकते भाई, ग्लोबल मार्केट तो कल बंद है, ठीक है। तो इसीलिए आज के जो समीकरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और रिलायंस के अंदर कोई न्यूज़ नहीं आई तो रिलायंस ब्रेकडाउन दे सकता है, तो पी साइड वालों की चांदी लॉटरी लग सकती है, ये प्रॉबिलिटी है मेरी। तो बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।